What's up everyone? Heather, Dania, welcome to an amazing video of Desi Agendia. पुलिस वाला गुंडा 3 पोकिरी मूवी है। इसमें विक्रम सर है, उनके बेस्ट सीन के ऊपर काफी रिक्वेस्ट आती है, सो वी डिसाइडेड यार इसके ऊपर आज रिएक्ट करते हैं। तो करते हैं हम सीन स्टार्ट। लेकिन सीन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले। इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? सुबह अंदर कहते हैं सब नोट का कमाल है। अच्छा असली माल कहाँ मिलेगा? मतलब ड्रग पाउडर गांजा। अंधी गली में अंधे को पूछता कि गन्ने का कचरा कहाँ मिलेगा? गन्ने का कचरा? गांजा ये उसका कोड नेम है। अच्छा कोई आइटम कोई छोकरी छोकरी एमएलए का धंधा है, होलसेल धंधा, रेड लाइट गली में सारे नेता लोग उनको लॉज में सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, नकली दारू खुलेआम मार्केट में बनती है। वहाँ देखो, वहाँ पे अंडरवर्ल्ड डॉन के किराए के गुंडे हैं। हमारी एरिया में सुपारी लेने वाले भी हैं। हमारे यहाँ से कई स्टेट्स में गुंडे सप्लाई होते हैं। जनरल सिंह इन सारे धंधों का डॉन है। मगर आप ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं? तो खुद ही बिना पूछे तोते की तरह पटक बोल रहा है। फ्री में शो देख लिया? क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो उसे! अरे छोड़ो उसे! मैंने कहा छोड़ो! सर ये चोरी करके भाग रहा था। अरे कमीने, इतनी भीड़ भाड़ में ब्रीफकेस चुराने की हिम्मत कैसे हुई? बोल! हाँ, कांस्टेबल, जीप में डालो उसको। बोलो किसका ब्रीफकेस है ये? सर ये मेरा ब्रीफकेस है, इसमें 30 लाख रुपए हैं। सर तेरा ब्रीफकेस है? थाने में आकर पेपर साइन करके ले जाना। चलो जाओ यहाँ से, तमाशा हो रहा है क्या? चलो। He understood something. सर नमस्कार। पहले ये बता कौन है तू? आप लोग लूटपाट करेंगे तो हम लोग का तो धंधा चौपट हो जाएगा ना साहब। चल रास्ता छोड़। हेलो, जवाब दिए बिना तो आप जा नहीं सकते यहाँ से। ए, चढ़ा दे जीप। Oh. तेरी तो जैसे दुकान बंद करते हैं। ये अभी छूट गया, लगता है वापस अंदर जाएगा। ओ लगता भागे बोली साले। ये ओहो छोड़ उसे। तेरे जैसे लुच्चे मवाली की हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले पे हाथ उठाने की? बोल। चुप। तो इसको पुलिस वाला बोल रहा है? डीडी राठौर। तू डीडी राठौर है कि दरिंदा राठौर है?
1200 रुपए की वर्दी पहना के पुलिस वाला बना दिया। हाँ। ये ठुल्ला खुलेआम पब्लिक को लूट रहा है। चलो अरेस्ट करो इसको। तेरे जैसा गुंडा मुझे सिखाएगा किसको अरेस्ट करना है? बम बम भोले बेईमानों की पोल खोले, समाज के दुश्मनों का सर फोड़े। नाम है शिवा, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन। ये तो पुलिस में है। ये कफन चोर मुर्दों के कफन से भी पैसे कमाता है, जिंदा इंसान के गुर्दे भी बेच के खा जाए। अरेस्ट करो उस साले को। सल्यूट कर रहे हो या ठुमका लगा रहे हो? Once more! अब हमें सैल्यूट करना भी ये सिखाएंगे। ये झंडा किसने लगाया? मैंने लगाया सर। ऊपर से 3 इंच क्यों छोड़ा? सर मुझे 30 फीट की ऊंचाई से 3 इंच का फर्क पता नहीं चला फिर सर। तो 30 फीट की दूरी से चोर नहीं दिखाई देगा। 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। मर गए। लगता है मुझे ये डिसमिस करके ही छोड़ेगा। मार्च पास करना आता है? ये सब के सब ऐसे ही हैं, एक नंबर के कामचोर। लेकिन मैं इन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ सर। आप बस एक बार मुझे ऑर्डर देकर देखिए, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। आतंकवादियों के कैंप में अकेले घुसने को कहूंगा घुसोगे? बकवास करते रहते हो बिना वजह। पहले अपनी जिप लगाओ। यस सर। अबाउट टर्न। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, जहाँ चाहो पार्टी बनाओ, जूते पहनो या मत पहनो, वर्दी पहनो या सिविल ड्रेस, क्या पहनो या गांधी टोपी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऑर्डर्स मानना जरूरी है, और अगर कोई आर्गुमेंट करेगा तो बिना वार्निंग के सीधा सस्पेंड या डिसमिस कर दूंगा। 100 मुजरिम भले छूट जाए उसका गम नहीं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाला क्रिमिनल पर भारी होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर कोई भाईगिरी करे तो उससे वहीं के वहीं तोड़ो। जनता के लिए दोस्त और गुंडों के लिए उनसे भी बड़े गुंडे बनो। तिरंगे के सामने झुके वही सच्चा पुलिस वाला कहलाता है। 5 किलोमीटर का एरिया होता है और इतने सारे पुलिस वाले होते हैं, फिर भी इतने सारे जुर्म। इंस्पेक्टर परमानंद सर। बसेस, लॉरीज जो शहर में चलती है, वाइन शॉप, ज्वेलर शॉप्स, किराने की दुकानें, लॉज, कॉलेज, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और सरकारी अफसर, वकील, डॉक्टर्स, मुझे इन सब की लिस्ट चाहिए 24 घंटे के अंदर। डॉक्टर्स की लिस्ट क्यों चाहिए? मैं फर्जी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। गैर कानूनी गाड़ियों को शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है और वाहन सही जगह पार्क होने चाहिए। पब्लिक प्लेस में अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसे पकड़ के वहीं के वहीं उससे जुर्माना वसूल करो। सबसे जरूरी बात, औरत पर जुल्म करने वाले का मुंह काला करो, गधे पे बिठाओ और शहर में घुमाओ। लेकिन सर ये तो नया कानून हो गया। मैं कौन हूँ? नहीं तो कानून कैसा होगा? नया। मैं पुलिस वाला नहीं, गुंडा। गुंडे। हरामखोर। नमस्ते सर। अभी छोड़ दिया तो आगे बहुत बड़ा सिरदर्द बच जाएगा, देख लेना। नया डीसीपी आपसे मिलने आया है। वेलकम डिप्टी कमिश्नर। नाम शस्ट शिवा, गांव मलकापुर। अभी तक 7 जगह ट्रांसफर हुए, ये 8वीं पोस्टिंग है। किसी भी जगह तुम ज्यादा दिन नहीं टिकते, बहुत ईमानदार आदमी हो। मेरे आदमियों ने बताया तुम्हारे यहाँ आने से यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तुम क्या देख रहे हो भाई? मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे पता चल जाता है मुझे कि इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है, मगर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ। तुम्हारा असली नाम भीखू सिंह, उम्र 63 साल, गांव का नाम खलासीगंज। इस शहर में 123 दारू की दुकानें, जिनमें से 116 तुम्हारी और जिनमें से 36 गैर कानूनी। खलासी नदी से रेत ढोने वाली 80 लॉरियों में से 75 तुम्हारी, जिनमें से 30 गैर कानूनी ढंग से चलाई जाती है। 18 प्राइवेट बसें दूसरे शहर में जाती है, वो भी बिना परमिट के। 4 लॉज बेनामी है जिसे तुम चला रहे हो, जहाँ गैर कानूनी धंधे होते हैं। तुम्हारी 3 शिप्स हैं और 2 पटाखों की फैक्ट्रियां हैं जो शिवाकाशी में। इन सब के अलावा चाहे जो पार्टी पावर में आए, 8 जिलों में तुम जीतने और हारने वाले एमएलए एमपी को चुनते हो। तुम हो जनरल सिंह, किंग मेकर। इसके बावजूद तुम्हारी ना तो कोई खबर पेपर में छपती है और ना ही कोई फोटो। इतना सब जानते हो तो मुझे चैन से रहने नहीं दोगे तुम। लेकिन अगर एक्शन लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम पैसे खाते नहीं। रिश्वत तुम लेते नहीं हो, तो अब बताओ कहाँ ट्रांसफर करवाऊं तुम्हारे? इस गधे ने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। अरे किसने किसने कहा था ये सब? अरे क्या खड़े क्या हो? कुर्सी तो साफ करो, चाय पानी लेकर आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? मेरी ड्यूटी अच्छे से निभाने में तुम मेरे काम आ सकते हो। वो कैसे भला? तुम्हारी गाड़ियाँ स्पीड लिमिट तोड़ के तेजी से भागती और दनादन एक्सीडेंट होते हैं। उन सबको कानून के दायरे में रह के गाड़ी चलानी होगी।
दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग बिंदास पीते हैं। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, भाड़ में जाए साले, मगर टल्लियों के सड़क पर हंगामा करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे गैर कानूनी धंधे से कोई मतलब नहीं, पर तुम्हें उन गुंडे मवालियों को रोकना होगा जो तुम्हारा नाम लेकर बदमाशी करते हैं। अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं रोकूं। तुम्हारी बिना लाइसेंस की दारू की दुकान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी दारू की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास है, उनसे पब्लिक को परेशानी होगी। यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें कहीं और ले जाओ। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मैं तुमसे रिश्वत ले लूंगा। मेरे ख्याल से बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, एकदम करेक्ट है, हैं? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अरे दो भाई, साहब को दो। लीजिए। चलता हूं। ए भाई, तुम मलकापुर के हो ना? लेकिन तुमने जात क्या बताई थी? वो तो मैंने बताया ही नहीं। ओह, बॉस क्या किया आपने? उसको मस्का लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मुझे लगता है वो अपनी ही जात वाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे उसका टशन नहीं देखा तुमने? तो उसकी हर बात मानना जरूरी था क्या? उसने हम पे हुक्म नहीं चलाया, प्यार से बात की। इससे पहले जितने भी आते थे खाते पीते थे, डकार भी नहीं लेते थे और फुर्र हो जाते थे। ये बंदा उन सबसे अलग ही है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो दारू की दुकानें हमारे नाक में दम कर रही हैं। उनको वहाँ से हटा के देखते हैं। ओके, वेल, जबरदस्त। कितनी टेक्निक से और प्यार से आप हमें समझा गए कि ऐसे ऐसे प्यार से हैंडल किया है, वो भी मान ही गया। उस तरीके से लीगल काम ही किया कि अपनी यहाँ से दुकानें हटा दो, ये काम सेट कर दो, वो कर दो। और स्टार्टिंग में ये पुलिस वाले होते हैं, मैंने सोचा पुलिस में नहीं होते, जिस तरीके से इन्होंने अपना आप सिविल तरीके से लाया होता है, वो हाँ, ताकि लोगों को पता नहीं चले। इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं कहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, भाईगिरी हो रही है। उसके बाद जो पुलिस वाला वो जो 30 लाख रुपए लेके जा रहा होता है, फिर वहाँ पे जो करता है ना उसका हाल, पहले क्या नाम है, पहले तो वो पत्थर से वो गाड़ी का शीशा तोड़ना, फिर उसको निकालना और उसके वो जो नहीं होता तराजू से उसके पाँव मोड़ना, उसको गिराना, एक एक जबरदस्त एक्शन सीन। और उसके बाद जब वो उनकी असेंबली में जब जाते हैं पुलिस की, और वो 3 इंच का फ्लैग नीचे होता है, वो कहते हैं कि अगर वो कहता है कि ना मुझे 30 फीट ऊपर नजर नहीं आता, कहते हैं नहीं तुम्हें 30 फीट दूर तो वो भी नहीं नजर आएगा, चोर। जो उसको 5 दिन के लिए सस्पेंड। वैसे ओवरऑल एक अच्छी पर्सनालिटी दिखाई है, पुलिस की ऐसी पर्सनालिटी होती है। ऊपर से विक्रम सर के कैरेक्टर यूनिक होते हैं हमेशा से, और जिस तरह का इन्होंने ये कैरेक्टर किया है, जो वो आखिर में वो बंदा भी कह रहा था ना, टैक्शन है, इसका अंदर जो एक अदा है, जो एक स्वैग है, वो अमेजिंग वो कैरेक्टर में नजर भी आ रहा है। तो ओवरऑल मूवी भी मजे की लग रही है, और पुराने टाइम की दिखाई है, उस हिसाब से काफी ज्यादा बजट भी हाई है, कास्ट बहुत बड़ी है। तो यार वी एंजॉयड द होल सीन। आई होप आपको भी एक्शन सीन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब। गुड लक।